बृहस्पति ने समझाया ये अच्छी अच्छी बात नहीं है इंद्र, ये धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तब इंद्र ने फिर इन्हीं 49 टुकड़ों को जीवित कर दिया महाराज, और इन्हीं 49 टुकड़ों को मरुदगढ़ के चले मरुद 49 वायु देवता के अनेक रूप हो गए और इनको देवताओं के रूप में सम्मिलित कर लिया। लेकिन फिर से दिति ने कहा कि अब मुझे पराक्रमी बलवान पुत्र आप प्रदान करें, कोई ऐसा मुझे पुत्र चाहिए जो देवताओं से टक्कर ले सके, देवताओं को परास्त कर सके। तो कश्यप जी ने कहा देवी इसके लिए भगवान की खूब तपस्या करो, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और अब की बार दिति ने वज्रांग नामक पुत्र को जन्म दिया। वज्रांग, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि वज्रांग जन्म लिया तो कोई द्रोह कोई विद्रोह की भावना नहीं इसके अंदर है, ये देवताओं का प्रेमी बन गया, देवताओं से मैत्री कर ले महाराज जी। तो असुर भाव को त्याग दिया, दैत्य भाव को, सुंदर अच्छी सात्विक बुद्धि आ गई। दीदी महारानी ने कहा इस पुत्र को तो मैंने इसलिए जन्म दिया था, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारे जाओगे। ब्रह्मा जी इसके भाव से प्रकट होकर कुछ हुए, प्रसन्न खूब आशीर्वाद भी मांगा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बहुत प्रसन्न है, चलो तुम्हारा विवाह भी करवा देते हैं, तुम्हारे लिए वज्रांगी नाम की मैंने कन्या का निर्माण किया है और इससे तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। विवाह हुआ, लेकिन इस देवी ने खूब तपस्या करी महाराज, वज्रांग की खूब सेवा की वज्रांग के लिए, और वरदान ये मांगा कि वज्रांग के अंदर तो भाव अच्छे हैं लेकिन इसके अंदर बदले की भावना जागृत हो। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बदले की भावना ढो रहे महाराज, दादा परदादा मर गए पर इनके अंदर ये भाव नहीं थी, हमारे पिताजी को ऐसा तुमने कहा था, फिर उनके बेटे हो गए फिर बदला लेंगे, बिना मतलब कोई लाभ नहीं है। इसने कहा नहीं नहीं, हमारे ससुर को, हमारे दादा ससुर को देवताओं ने मारा है, मैं बचाने वाली नहीं है। वज्रांगी ने कहा हे नाथ मुझे एक वरदान चाहिए, इन देवताओं को मारने वाला, देवताओं को भी हरा देने वाला महान बलशाली अत्यंत अद्भुत पराक्रमी मुझे पुत्र प्रदान करें। हमने सोचा हे भगवान ये क्या कोई बड़ा धर्म संकट है। शास्त्र कहते हैं कि यदि प्रिया के